अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारजा आज हफ्ते के रोज़ ओमान पहुंचे ताकि अपने हॉर्मुज़ से जहाज़ों के महफूज गुजरने के इंतजाम पर तबादला ख्याल किया जा सके, जबकि वाशिंगटन की जानिब से आज़ादाना और महफूज नकल व हमल के अवामी अहद का मुतालबा किया जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस हफ्ते दुश्मनी में शिद्दत आने के बावजूद अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात जारी रखने पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं, जबकि उन्होंने दोनों फरीकों के दरमियान होने वाली जंग बंदी के खात्मे का ऐलान भी किया था। हम हफ्ते की सुबह किसी हमले की इत्तला नहीं मिली। ईरान की नीम सरकारी खबरसां एएनसी तस्नीम ने आज हफ्ते के रोज बताया कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ओमान पहुंच चुके हैं। यह मुल्क यानी ओमान इस जंग को ख़त्म करने के लिए सालिसी में मदद कर रहा है, जिसने खलीज में अदम इस्तेहकाम फैलाया है और दुनिया भर में कीमतों में इजाफा किया है। जब से अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर फिदाई हमले शुरू किए थे, CBS न्यूज़ और इसके बरतानवी शराकतदार BBC दोनों ने रिपोर्ट किया है कि तौक़्क़े है कि अमेरिकी नायब सदर JD वैंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर आज हफ्ते के रोज़ इराक़ची के साथ मुज़ाकरात की क़यादत कर सकते हैं। एक लेबनानी फौजी एहलकार ने आज हफ्ते के रोज AFP को बताया कि एक अमेरिकी फौजी वफ़द ने बैरूत में लेबनानी फौज से मुलाकात की है ताकि मकबूजा इलाके में कायम करदा पायलट जोन्स या नए तजुर्बाती इलाकों में से एक से इजराइल के इनखला के निफाज पर बातचीत की जा सके। 26 जून को तय पाए एक फ्रेमवर्क मुआहदे के तहत इजराइली बतदरीज जनूबी लेबनान के इन इलाकों से पीछे हटेगा, जहां इसने हिजबुल्लाह यानी ईरान की हिमायत याफ्ता शिया तहरीक जो तवील अरसे से इजराइल से बरसरे पैरकार हैं, इसके खिलाफ अपनी फौजी मुहिम के हिस्से के तौर पर अफवाज भेजी थी। इस मुआहदे के हिस्से के तौर पर तवील अरसे से बाइख्तियार ना रहने वाली लेबनानी फौज पायलट जोन्स कहलाने वाले 2 छोटे इलाकों का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लेगी। नाम जाहिर न करने की शर्त पर अहलकार ने बताया कि अमेरिकी फौजी वफ़द पहुंच चुका है और इसने लेबनानी फौज की कमांड के साथ मुलाकातें शुरू कर दी है ताकि इस पहले पायलट जोन पर अमल दरामद के तरीक़ेकार पर बातचीत की जा सके, जहां से इजराइल इनखला करेंगे ताकि लेबनानी फौज वहां तैनात हो सके। चीन ने आज हफ्ते के रोज 18 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया, क्योंकि समंदरी तूफान बावी जापान के जुनूबी जज़ायर साकिशिमा में शदीद बारिशों और तेज हवाओं के साथ तबाही मचाने और शुमाली ताइवान के करीब से गुजरने के बाद मशरकी बड़े शहर वेंजो की तरफ बढ़ रहा है। अगरचे बावी ठंडे समंदरों पर अपने शुमाल मगरबी रास्ते पर मुसलसिल सुस्त और कमजोर हो रहा है, लेकिन तूफान के बारिश बरसाने वाले बादलों जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक तकरीबन फ्रांस के साइज के बराबर है, इसमें नमी की भारी मकदार की वजह से ये अब भी एक बड़ा खतरा है। नेशनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक ग्रीनविच के मियारी वक्त के मुताबिक 8:08 तक बावी की ज़्यादा से ज़्यादा मुसलसिल हवाएं 144 किलोमीटर फी घंटा, जो सैफर सैम्पसन हारिकेन विंड स्केल पर कैटेगरी 1 के बराबर है, और यह मशरक़ी सूबे ज़ेजियांग में वेलिंग से तकरीबन 200 किलोमीटर जनूब मशरक़ में था। एफिल टावर के ऑपरेटर ने बताया कि स्टील के ढांचे पर मबनी पेरिस की यह मशहूर यादगार वीकेंड पर गैर मामूली तौर पर दोपहर 4 बजे जल्दी बंद कर दी जा रही है, क्योंकि फ्रांस मई के बाद से गर्मी की तीसरी लहर की लपेट में है। ऑपरेटर की वेबसाइट पर कहा गया शदीद दर्जे हरारत की पेशन गोई के बाद एफिल टावर हफ्ता और इतवार को अपने औकात कार में तब्दीली करेगा, क्योंकि फ्रांसीसी दारुलहुकूमत इस वक्त महकमा मौसमियात के आला तरीन अलर्ट की सतह पर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर सख्त तरीन लहजे में वार्निंग देते हुए कहा कि अगर ईरान ने इन्हें कत्ल करने या इन पर कातिलाना हमले की कोशिश की तो इसे इंतहाई संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तुर्क सोशल पर जारी अपने एक बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंकशाफ किया कि ईरान की जानिब से निशाना बांधे 1000 मिसाइल बिल्कुल तैयार खड़े हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर अमेरिका के मौजूदा सदर पर किसी किस्म का हमला हुआ तो ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए अमेरिकी फौज को ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के अहकाम पहले ही दिए जा चुके हैं और अमेरिकी फौज हर तरह से तैयार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस सख्त बयान के आखिर में यह भी लिखा कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है। इसके अलावा अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा भी किया कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने इनसे बातचीत जारी रखने का कहा है। इस पर उन्होंने इत्तेफाक कर लिया, लेकिन इनको वाज़ेह अल्फाज में यह भी बात बता दी गई है कि जंग बंदी अब खत्म हो चुकी है। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि तेहरान ने हालिया कशीदगी के बाद अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने एक बयान में कहा है कि हमने अमेरिका से मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं की, बल्कि क़तर के सालिसों के ईरान आने की तजवीज़ को कबूल किया था। इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह किया कि अमेरिका की जानिब से मुआहदे की किसी भी खिलाफ वर्जी का मुनासिब और इसी ज़बान में जवाब दिया जाएगा।
वाज़ेह कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पर जारी बयान में दावा किया था कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है। ताहम अमेरिका ने ईरान को वाज़ेह बता दिया कि जंगबंदी खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी है। अमेरिकी महकमा खजाना ने ईरानी मालियाती सहूलतकार अली अंसारी मुतद्दिद शैडो एक्सचेंज हाउसेस और इनके जिम्मेदारान को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक अली अंसारी मुश्तबा खामेनेई से मुंसलिक आलमी असासजाती नेटवर्क की निगरानी करते हैं और सरकारी दौलत को बैरून मुल्क जायदादों और तिजारती असासों में मुंतकिल करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की वफात और इनकी नमाज जनाजा के बाद इमाम मुश्तबा खामेनेई की जानिब से एक इंतहाई सख्त पैगाम सामने आया है। मुश्तबा खामेनेई ने खुले आम ऐलान किया है कि वो अपने वालिद की मौत का बदला लेंगे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि साबिक सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लिया जाएगा और ये जरूर होगा। अपने पैगाम में मुश्तबा खामेनेई ने इस पूरे वाक़े को इमाम हुसैन से जोड़ा। उन्होंने कहा कि ईरान के इस्लामी इनकलाब और इसके उसूलों की बुनियाद मुकम्मल तौर पर इमाम हुसैन की जद्दोजहद और नारों पर है। इनके शहीद वालिद भी इसी नज़रिए पर यकीन रखते हुए बड़े हुए। इनके वालिद की सोच अमल सब कुछ मुल्क की हिफाजत के लिए जिहाद से मुतालिक था। हर चीज़ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रास्ते के मुताबिक थी। मुश्तबा खामेनेई ने मजीद कहा कि इनके वालिद ने न सिर्फ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिखाए हुए रास्ते पर जिंदगी गुजारी बल्कि बिलाखिर इसी नज़रिए के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। इस जज्बाती और जारहाना पैगाम ने खलीजी ममालिक और मगरबी दुनिया के दरमियान तनाव में नुमाया इजाफा किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने वाज़ेह किया है कि वो अपने वालिद की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजरायली रिपोर्ट के बाद तनाव का शिकार है। इसने ईरान को सख्त और बराह रास्त इंतबा जारी किया जिसने बड़े पैमाने पर हंगामा बर्पा कर दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने इन्हें कत्ल करने की कोशिश की तो भी ये मिसाइल फौरी तौर पर ईरान पर दागे जाएंगे। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के वजीर ज़राअत मौलवी अताउल्लाह उमरी ने कहा है कि इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात सदियों पुराने हैं और दोनों का DNA एक ही है। एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल के मुताबिक अफगान वजीर ने इंडिया के दारुलकुवत नई दिल्ली में PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए दोनों ममालिक के माबीन तारीखी रवाबित पर जोर दिया। वहाँ मौजूद अंग्रेजी मुतरजम के मुताबिक मौलवी अताउल्लाह उमरी ने हॉल में मौजूद शुरका की एक बात का हवाला देते हुए कहा कि मुझे बिल्कुल भी ये महसूस नहीं हो रहा है कि मैं किसी अजनबी जगह पर हूँ। यह हमारा अपना ही मुल्क है और जैसा कि आपने कहा कि हमारा DNA एक ही है, बिल्कुल यही बात है। अफगान वजीर के गुफ्तगू पर हॉल में मौजूद मेहमानों ने तालियां बजाकर इन्हें सराहा। वाज़ेह कि तालिबान के वजीर ज़राअत इस तकरीब में दरी ज़बान में गुफ्तगू कर रहे थे जिसका साथ साथ अंग्रेजी में तर्जुमा किया जा रहा था। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान इलाकाई सिक्योरिटी, बहरी नेविगेशन और जारी अमेरिका ईरान राब्तों पर तबादला ख्याल किया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन और मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के तरीकों का जायजा लिया। उन्होंने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्तों पर भी ख्यालात का तबादला किया जिसमें वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान हुई बातचीत भी शामिल है। वली अहद और सदर ट्रंप ने बहरी नेविगेशन के तहफ़्फ़ुज़, बैनुल-अक़वामी समंदरी रास्तों की हिफाजत और इलाकाई सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को बढ़ाने के मकसद से की जाने वाली कोशिशों की हिमायत की अहमियत पर जोर दिया। इसके अलावा SPA के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ फ़ोन पर बातचीत की जिसके दौरान दोनों ने खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुसलसिल हम आहंगी और मुशावरत की अहमियत का इयादा किया। ये फ़ोन कॉल्स अमेरिका और ईरान के दरमियान एक नई कशीदगी के बाद सामने आई है जिसने कई माह को मुहित दुश्मनी को ख़त्म करने की हालिया सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुँचने का खतरा पैदा किया है। वियतनाम के खूबसूरत और पुरसुकून समंदर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। वियतनाम के मशहूर फ्यू कॉक जजीरे के करीब लहरों पर सवार 32 हिंदुस्तानी सयाहों की खुशी एक लम्हे में तबाही में बदल गई। सयाहों को लेकर जाने वाली कश्ती अचानक बेकाबू होकर समंदर के बीचों बीच उलट गई। इस अलमनाक हादसे में मुतअद्दिद अफराद हलाक हो गए। इस अंदोनाक वाक़े से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। मुकामी इंतजामिया जंग की तरह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। समंदर की तेज लहरों के दरमियान लापता अफराद की तलाश जारी है जिससे मुतासरीन के अहल खाना हर गुजरते लम्हे के साथ दम तोड़ रहे हैं। इस हौलनाक हादसे की संगीनी को देखते हुए हिंदुस्तानी सिफारत खाना फौरी हरकत में आ गया। हो ची मिन्ह सिटी और हनोई में मुतासरा खानदानों की मदद के लिए खुसूसी इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं और हर मिनट दुरुस्त मालूमात का इश्तराक किया गया है। इस बहरान के इस वक्त में फंसे हुए और अपने प्यारों से अलग होने वाले खानदानों को फौरी रिलीफ और मदद को यकीनी बनाया जा रहा है। हादसा दोपहर 1 बजे पेश आया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी के मुताबिक हादसा दोपहर 1 बजे के करीब पेश आया और शैनफ्रिल आइलैंड कंपनी की स्पीड बोट को 57 साला ग्यान होंग हाई चला रहा था। जहाज में कुल 36 अफराद सवार थे जिनमें 32 हिंदुस्तानी सयाह, अमले के 3 अरकान और एक फ्लाइट अटेंडेंट शामिल था।
اقوام متحدہ کے آزاد انسانی حقوق ماہرین نے پاکستان کے کوئٹہ میں واقع انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے معروف بلوچ خاتون انسانی حقوق کارکن ڈاکٹر ماہ رنگ بلوچ کو سنائی گئی 2 عمر قید کی سزا پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ یہ سزا ایک غیر منصفانہ مقدمے کے بعد سنائی گئی اور اس میں دہشت گردی اور قتل کے مواد کا استعمال پرامن احتجاج، تنظیم بنانے کی آزادی اور اظہار رائے کی آزادی کو دبانے کے لیے کیا گیا۔ ماہرین نے کہا کہ ڈاکٹر ماہ رنگ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی سربراہ ہیں۔ یہ تنظیم بلوچ اقلیتی برادری کے حقوق کی وکالت کرتی ہے۔ انہیں BYC کے ایک اور رہنما ثبات اللہ شاجی کے ساتھ جولائی 2024 میں گوادر میں ہوئے ایک دھرنے کے دوران کور کے ایک رکن کے قتل کے معاملے میں قصوروار قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کے مطابق یہ دھرنا بلوچ برادری کے ساتھ مبینہ منظم امتیازی سلوک، جبری کشیدگیوں، گمشدگیوں کے واقعات، سرکاری تشدد، قصورواروں کے خلاف کارروائی نہ ہونے اور غیر ملکی سرمایہ کاری سے منسلک انکنی منصوبے کے بعد قبائلی برادریوں کی زمین اور وسائل کے مبینہ غیر قانونی حصول جیسے مسائل کو اٹھانے کے لیے کیا گیا تھا۔